बॉडी एंड हम सब फिजिक्स में पढ़ते हैं अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि जब भी किसी भी बॉडी पे या फिर किसी सिस्टम पे एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है, उस केस में उस सिस्टम का जो पूरा टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड होता है, दैट इज कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम। क्या आप ये सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं वेयर वी हैव सपोज लाइक टू चार्ज्ड पार्टिकल्स जो कि एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। इन दिस केस क्या होगा अगर ये पार्टिकल किसी भी सर्टेन स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है एंड बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर इलेक्ट्रिकली। जब ये पार्टिकल अपनी डिस्टेंस विद दिस पार्टिकल चेंज करेगा, वी नो ये इलेक्ट्रिक फोर्स की स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाती है, बट द टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस they will be exerting on each other are equal in magnitude, opposite in direction according to Newton's third law, and ये टोटल कैंसिल हो जाते हैं, नॉट फॉर ईच ऑफ द पार्टिकल बट फॉर द एंटायर सिस्टम। एंड अगेन जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा वो होल्ड करेगा। बट वी नो कि ये जो पार्टिकल जब से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जाएगा, तो बेसिकली क्या होता है, विद द चेंज ऑफ डिस्टेंस हमारी फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं करती है। ऑफ कोर्स इट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, बल्कि ये जो फील्ड होगी सेटअप बाय दिस चार्ज पार्टिकल ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसमें जो चेंज होता है एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का चेंज होता है, दैट हैपेंस विद द स्पीड equal to the speed of all electromagnetic waves, that is 3 into 10 पे power 8 meter per second. So during this small displacement अभी भी उसकी force उतनी ही रहेगी। What we can state from here, although it has moved right here, कि इनकी मोमेंटम ड्यूरिंग दिस स्मॉल चेंज फोर्स अभी भी इक्वल है, बट मोमेंटम टोटल यहाँ पे चेंज हो रही है। दैट इज हाउ इट इज डन कि इवन दो फॉर दीज इवन वी आर नॉट सेइंग स्टेटिंग इट जस्ट फॉर दीज पर्टिकुलर पार्टिकल्स, बट पूरी मोमेंटम ऑफ द एंटायर सिस्टम यहाँ पे इस ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस चेंज होगी। दैट इज मोमेंटम कंप्लीटली एक ऐसे ही कंजर्व क्वांटिटी हम लोग नहीं कह सकते। सो इट इज नॉट दैट इवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ब्रोकन डाउन हियर इन दिस केस। हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक और काइंड की मोमेंटम हिडन हो सकती है इन द सिस्टम, इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ, कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि ये चार्ज इस पूरे रीजन ऑफ स्पेस में क्रिएट कर रहा है, उसमें एक हिडन मोमेंटम हो सकती है। एंड जब हमें ये काइंड के टाइनी प्रोसेसेस कंसिडर करना है, तो ये हिडन मोमेंटम ऐड होती है ताकि टोटल जो कंजर्व मोमेंटम हो वो अभी भी एक कंजर्व क्वांटिटी हो। एंड ऑब्वियसली वी नो एट जस्ट द एंड ऑफ द प्रोसेस इनिशियल मोमेंटम इज अगेन इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस हमें हिडन मोमेंटम का केस कंसिडर करना पड़ता है, जस्ट लाइक देयर इज हिडन एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट, जो कि उस ऑब्जेक्ट की इंटरनल एनर्जी होती है, विच इज ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इनसाइड द ऑब्जेक्ट।